गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग जानेंगे बेसिक इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स के बारे में, जिसके बारे में हम लोग जानते तो हैं लेकिन अंतर नहीं जानते हैं। क्या हम लोग उसके बारे में जानते हैं लेकिन अंतर नहीं जानते हैं? जैसे स्पीक का मतलब बोलना होता है, स्पीक का मतलब बोलना होता है, से का मतलब भी बोलना होता है, टेल का मतलब भी कहना होता है। इसमें अंतर क्या होता है? लुक का मतलब भी देखना होता है, वॉच का मतलब भी देखना होता है, ऑब्जर्व का मतलब भी देखना होता है, सी का मतलब भी देखना होता है। लेकिन एक्चुअली में इसका वर्ड मीन्स इस वर्ड का यूज कहाँ करेंगे? तो इन सभी को क्या करेंगे? सभी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे अंतर आता है, इसका मीनिंग्स क्या होता है, इसका मीनिंग्स क्या होता है, उन सभी का अंतर हम लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं, देर ना करते हैं, आइए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे सी का मतलब भी देखना होता है, लुक का मतलब भी देखना होता है, वॉच का मतलब भी देखना होता है, ऑब्जर्व का मतलब भी देखना होता है। क्या चीज? इन चारों का मतलब भी देखना होता है। यार तो चारों का मतलब देखना होता है, तो इसमें अंतर क्या है? क्या जब चारों का मतलब सी, लुक, वॉच, ऑब्जर्व, इन चारों का मतलब भी देखना होता है, तो अंतर क्या होता है? तो अंतर चलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, सी का मतलब देखना, तो सी का मतलब एक्चुअली में ये स्पेशल सी का बता रहे हैं, ठीक। सी, लुक, वॉच और ऑब्जर्व, चारों को मतलब देखना होता है। तो स्पेशल अभी सी का बता रहे हैं। क्या? सी। ध्यान रखिए, जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं, क्या आप मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, जिसकी जरूरत ना हो वो भी दिखाई दे रहा है। क्या चीज? जिस चीज को तुम या हम लोग देखना नहीं चाहते हैं या आप देखना नहीं चाहते हैं, वो भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। मीन्स जो जरूरत ना हो, जो चीज जरूरत ना हो वो भी आपके सामने दिखाई दे रहा है, उसके लिए सी करते हैं। क्या चीज? जैसे हाँ, ओ सी, हाँ हाँ मैंने देखा था, ओ आई सी, अरे अब समझ में आया। हाँ मैंने देखा था। क्या? सी मीन्स यह, आई सी, हाँ मैं देखा। क्या मीन्स यह, आई सा। पास्ट में होता है क्या? सा। तो पास्ट में होता है सा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मार्केट में जा रहे हैं, क्या मार्केट में जा रहे हैं, तो आंख के सामने कुछ भी दिखाई दे रहा है। सूर्य को नहीं देखना चाहते, सूर्य भी दिखाई दे रहा है। किसी दूसरे आदमी को देखना चाहते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है। दुकान को नहीं देखना चाहते, वो भी दिखाई दे रहा है। मार्केट, मार्केट में हर एक चीज सामान में जो जो सामान दिखाई दे रहा है उस आंख के सामने, वो देखना नहीं चाहता, फिर भी क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। मीन्स आंख के सामने नॉर्मली जो भी चीज दिखाई दे वो क्या होता है? सी होता है। आई गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? क्या सिंपल समझिए। मार्केट में जा रहे हैं, क्या सी, सी बता रहे हैं, सी का मतलब देखना। मार्केट में जा रहे हैं, जो चीज को लेना चाहते हैं, जो चीज को देखना चाहते हैं उसको देख रहे हैं, तो उसका मीनिंग अलग हुआ। लेकिन जिसको आप नहीं देखना चाहते वो भी दिखाई दे रहा है, उसका क्या मीनिंग होगा? सी का मतलब देखना। जैसे लुक, अब नेक्स्ट लुक, सी का मतलब क्या होता है? इन सभी का मतलब क्या होता है? देखना। इन सभी का मतलब क्या होता है? देखना। इन चारों का मतलब क्या होता है? देखना। लेकिन सी का मतलब दिखाई दे दिया। मान लीजिए कि मार्केट में जा रहा है, कोई चीज देखना नहीं चाहते, वो दिखाई दे दी, इसका मतलब सी की है, देखे हैं, दिखाई दे दिया है। नेक्स्ट लुक, लुक का मतलब किसी चीज पे ध्यान से, जैसे लुक एट हियर, क्या यू, हाँ हाँ आप ही को बोल रहे हैं, क्या आप ही को बोल रहे हैं, इधर देखिए, इधर मीन्स लुक एट हियर। क्या? लुक एट हियर। तो लुक का मतलब क्या? किसी व्यक्ति को क्या कराना, हिंट देना, इशारा करने के, ध्यान से क्या कीजिए, इधर देखिए, लुक एट देयर, वहां देखो, मतलब कि आप ध्यान दीजिए, ध्यान देने के लिए आकर्षित करा रहे हैं। क्या कि आप वहां देखिए, लुक एट देयर, लुक एट हियर, लुक एट हिम, लुक एट राम, लुक एट श्याम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आप वहां देखिए। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? देखिए नेक्स्ट, लुक एट का मतलब क्या होता है? लुक का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना। वॉच का मतलब क्या होता है? क्या चीज? WATCH, वॉच का मतलब क्या होता है? देखना। लेकिन कोई मूविंग करता हो, जैसे मूवी देख रहे हैं, तो लुकिंग मूवी नहीं, सीइंग मूवी नहीं, ऑब्जर्विंग मूवी नहीं, आई एम वाचिंग मूवी। जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ, आई एम वाचिंग मूवी, मीन्स ऐसे कह सकते हैं, आई एम वाचिंग यू, कि आई एम वाचिंग यू, मैं तुमको देख रहा हूँ। इसका मतलब तुमको देख रहा हूँ, इसका मतलब तुमको नहीं, तुम जो जो हरकत कर रहे हो, जो जो एक्टिविटीज कर रहे हो, मैं उस एक्टिविटीज को देख रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वॉच का मतलब क्या? तुम जो जो काम कर रहे हो, क्या क्या मीन्स जो भी चीज काम कर रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, ये ले रहे हो, वो खा रहे हो, यहाँ बैठ रहे हो, वहां पे बैठ रहे हो, मीन्स जो तुम एक एक एक्टिविटीज कर रहे हो, मैं उन सब पे क्या कर रहा हूँ? गौर कर रहा हूँ। तो क्या होगा? वाचिंग कर रहा हूँ, आई एम वाचिंग यू,
I'm watching movie. I'm watching that things. मैं उस चीज को देख रहा हूँ कैसे कैसे मूव कर रहा है, कैसे कैसे वो काम कर रहा है. Are you getting? तो क्या कर रहे हैं आप? वॉचिंग कर रहे हैं. नेक्स्ट, वॉच का मतलब क्या क्या होता है? वॉच का मतलब होता है चलचित्र देखना. नेक्स्ट, OBSERV, ऑब्जर्व. क्या? ऑब्जर्व. ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? ओबे, ध्यान रखना. OBSERV, ओबे, सर्व कर बारीकी से देखकर. क्या? ओबे, सर्व कर बारीकी से देखकर. इसका मतलब ऑब्जर्व का मतलब एक एक चीज को ध्यान देना है. जैसे क्या होते हैं, जैसे कोई भी चीज मान लीजिए कि हमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्या चीज कोई खोज रहे हैं, तो एक एक चीज उसका क्लू ढूंढ रहा है कि हाँ इसका क्या होगा, रीजनिंग मिलाना, बुद्धि मिलाना कि हाँ यार इसका क्या होगा, इसका क्या होगा. तो बारीकी चीज से देखना. जैसे बारीकी चीज से देखने का मतलब ये बोर्ड है, क्या ऐसे ध्यान रखो, ये बोर्ड है, ये इतना बाई इतना का है, इसका लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, उसके बाद ये वाइट है. मीन्स हर एक चीज ऑब्जर्व करना. ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. कार्नर पे क्या है? कार्नर पे बॉर्डर है, ये बीच में प्लाई है जो कि वाइट है. बहुत ही ये क्या है? बहुत ही फ्लैट है. क्या है? फ्लैट है. बहुत ही स्मूथ है. और गेटिंग को एक एक चीज को क्या करना? ऑब्जर्व करना, मूवमेंट को, उसे क्या कहते हैं? ऑब्जर्व. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बारीकी से देखना. ये क्या होता है? वॉच और इसमें अंतर होता है कि ये क्या होता है? चलचित्र होता है, इसमें मूव होता है लेकिन इसमें मूव नहीं होता. ध्यान रखना. ऑब्जर्व में मूव, कोई चीज मूव नहीं होता है, उसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या है, क्या है, क्या चीज है, कैसे बना है, क्या क्या चीज है, इसमें क्या है. पार्टिकल्स यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हुआ है, यहाँ पे प्लेन, यहाँ पे मीन्स अच्छा. मीन्स एक एक चीज देखना. यहाँ पे क्या मूविंग, मीन्स कोई भी चीज एक्टिविटीज हो रहा है उसको देखना. वॉच. एक बार और, सी का मतलब मैं देखना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन आंख के सामने दिखाई दे ही दे रहा है, तो क्या करूँ? मैं देख ही ले रहा हूँ. तो सी का मतलब क्या? दिखाई दे दिया. लुक का मतलब क्या? ध्यान से देखना है. वॉच का मतलब क्या? चलचित्र देखना या एक्टिविटीज कोई कर रहा है उसको देखना, ध्यान मीन्स उसको देखना. ऑब्जर्व का मतलब क्या? कोई चीज बारीकी से देखना. अब नेक्स्ट, ये चार वर्ड मीनिंग हो गया. नेक्स्ट, से का मतलब भी कहना होता है, टेल का मतलब भी कहना होता है. इन दोनों का मतलब भी क्या होता है? कहना. तो कोई चीज दुख भरी या दिल की बात करना, उसके लिए क्या आता है? दिल की बात करना. क्या चीज? से या टेल. दिल की बात करना. से का मतलब कौन है, टेल का मतलब कौन है. कोई भी चीज आप सीक्रेट अंदर रखे हैं, दिल में भाई छुपा कर रखे हैं. क्या चीज दिल में छुपा कर? जैसे ज्यादातर लड़कियां किसी से नहीं बताती है. क्या? लड़कियां किसी से नहीं बताती मैटर यार, लेकिन लड़के सब चीज क्या कर देते हैं? बक देते हैं. आई गेटिंग माय पॉइंट. सब लड़की यार देखिए, उन लोगों में पेशेंस ज्यादा होता है. क्या? लड़की में पेशेंस ज्यादा, लड़के में क्या पेशेंस ज्यादा नहीं होता है. ऐसी बात में नहीं है, लड़के में भी होता है लेकिन थोड़ा बैलेंस सही होना. छोड़िए वो सब. नॉर्मली से का मतलब कौन है और टेल का मतलब भी कौन है. तो आई एम सेइंग यू या आई एम टेलिंग यू, मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पर्सनल बात तुमसे, मीन्स दिल की बात करना. आई गेटिंग माय पॉइंट. नेक्स्ट, स्पीक का मतलब बोलना. जैसे भाषण सब दिया जाता है, स्पीच दिया जाता है, स्पीक किया जाता है, बोला जाता है. कोई भी चीज में बंदा बोल रहा है, कोई भी मैटर बता रहा है, वो सब क्या कर रहा है? स्पीक कर रहा है, बोल रहा है. गेटिंग. टक का मतलब जो, टक मतलब दो ही इंसान में बात होता है, या अकेले भी बात कर सकते हो. तो जो अकेले में बात करता है वो समझ जाओ कि वो मेंटली डिसऑर्डर है. क्या? तो टक का मतलब बात करना. नेक्स्ट, एक बार इसको रिवाइज कीजिए. सी या टेल का मतलब दिल की बात कहना, ओके, या सीक्रेट बात करना, किसी को बताना. नेक्स्ट, स्पीक का मतलब बोलना, किसी को बोलना या भाषण बोलना या कोई चीज बोलना. ओके. नेक्स्ट, टॉक का मतलब बात करना. क्या चीज? दो चीजों में क्या होती है? आपस में बात होती है, या एक ही इंसान जो आपस में ही बात करता है वो क्या होता है? टॉक होता है. ठीक. जैसे आई एम टॉकिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप आपसे ही क्या कर रहा हूँ? बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग विद राम, मैं राम के साथ बात कर रहा हूँ. आई विल टॉक विद यू, मीन्स मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा. आई यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? से या टेल का मतलब दिल की बात करना, स्पीक का मतलब बोलना, टॉक का मतलब बात करना. नेक्स्ट, सेक और नोड.
क्या शेखर, क्या SHA शेख का मतलब क्या होता है, बिना समझे सिर हिलाना, ऐसे ऐसे करना, क्या ऐसे ऐसे। बॉडी मूवमेंट पहले बताएं, क्या बॉडी का मतलब शरीर, मूवमेंट का मतलब क्या होता है, हिलना डुलना। तो क्या होता है, ये शरीर क्या ये हिल रहा है कि नहीं, ये सिर हिल रहा है। सी का मतलब देख रहे हैं ऐसे, जैसे कि मतलब कह रहे हैं। उसके बाद लिफ्ट मतलब उठाना, वेव का मतलब हाथ हिलाना, पॉइंट पॉइंट का मतलब इशारा करना। तो ये क्या है, बॉडी मूवमेंट है। आर यू गेटिंग? ओके ओके, तो इतना क्या कीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, सेक का मतलब क्या बता रहे थे, सेक का मतलब सिर हिलाना। क्या चीज, सिर हिलाना, लेकिन नकारात्मक में, नाट में, सब बिना समझे। क्या कोई कोई कुछ बोला है तो इसका मतलब क्या, बिना कहे, बिना समझे। मतलब हम कोई इंसान कुछ बोल रहा है, मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं हाँ ऐसे मतलब सिर हिला दिया। इसका मतलब बिना समझे सिर हिलाना। क्या चीज, शेखर ने क्या किया, शेख का मतलब क्या, शेखर ने बिना समझे सिर हिलाया। इसका मतलब बिना समझे सिर हिलाना। शेख का मतलब क्या होता है, बिना समझे। शेखर ने क्या किया, बिना समझे। शेख का मतलब शेखर, शेख का मतलब शेखर। शेखर ने क्या किया, बिना समझे सिर को हिलाया। शेखर ने क्या किया, बिना समझे सिर को हिलाया। शेख, शेख का मतलब क्या होता है, शेखर। शेखर ने बिना कहे या बिना समझे क्या किया, सिर हिलाया। तो बिना समझे सिर हिलाना, शेख का मतलब बिना कहे सिर हिलाना। नेक्स्ट, नोड, नोड का मतलब नोटिस, नोड का मतलब नोटिस, नोट का मतलब नोटिस, नोट का मतलब क्या होता है, नोटिस करना। इसका मतलब नोट का मतलब समझ कर सिर हिलाना। नोट का मतलब नोटिस किया। क्या, नोट का मतलब पहले नोटिस किया, पहले समझा, उसके बाद सिर हिलाया। आई गेटिंग? आज शेखर ने बिना कहे सिर हिलाया। नेक्स्ट, श्रग, श्रग, सरक गया। क्या, कंधे से सरक गया। क्या, कंधे से सरक गया। इसका मतलब, सरक का मतलब सरकाना, ऐसे उचकाना, ऐसे। जैसे खाना खाए हो, पढ़े हो, गए थे, इसका मतलब नकारना। क्या चीज, उचकाना, ऐसे कंधे को क्या करना, उचकाना। मैं क्या जानता हूँ, गए थे, वो मैटर हुआ था, मैं क्या जानता हूँ। तो इसका मतलब नकारना। क्या, कंधे को हिलाकर नकारना। ठीक। नेक्स्ट इस पॉइंट, हिंट, पो हिंट, पॉइंट। यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट। इसका मतलब पॉइंट, उसने क्या किया, हिंट किया। तो पॉइंट का मतलब क्या, उंगली से क्या दिखाना, ऐसे हिंट करना, उंगली दिखाकर हिंट करना। तो पॉइंट का मतलब क्या होता है, उंगली से हिंट करना। क्या, उंगली दिखाकर हिंट करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पॉइंट का मतलब क्या होता है, उंगली से हिंट करना। जैसे वो, तो पॉइंट करो, मीन्स आई पॉइंटिंग लाइक दिस, पॉइंटिंग ऐसे कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, पॉइंटिंग कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? पॉइंट का मतलब क्या होता है, उंगली से इशारा करना। क्या, उंगली से इशारा करना, उंगली से हिंट करना। इंग मीन्स उंगली से क्या करना, संकेत देना। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट, वेव का मतलब हाथ हिलाना, ऐसे ऐसे। क्या, WAVE, वेव। वेव का मतलब क्या हो रहा है, हवा में हाथ को हिलाना, वेव, WAVE, वेव। वेव नहीं होता है ऐसे ऐसे आदमी करता है, क्या, छोड़ने कहीं जाता है स्टेशन पर, ऐसे ऐसे करता है, या टाटा ऐसे ऐसे करता है। तो वेव का मतलब क्या होता है, हवा में हाथ को हिलाना। बी का क्या हो गया, एंड हो गया। क्या, बी का एंड हो गया, मीन्स बी झुक गया। क्या, बेंड का मतलब क्या होता है, झुकना। बी का मतलब झुकना, या बेंड का
का मतलब मीन्स बी झुक गया, बी का इंड हो गया, इसका मतलब बी झुका मीन्स बी बेंड का मतलब क्या होता है झुकना या सिर मरोड़ना या मूड़ी मरोड़ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट कफ का मतलब सब कोई जानता है, कफ का मतलब क्या होता है खांसी। च्यू मीन्स चौमिन को क्या किया था, च्यू किया था, च्यू चौमिन क्या किया था, च्यू चौमिन को क्या किया था, च्यू किया चबाया था मीन्स च्यू या मंच, चबाना क्या चीज, च्यू या मंच। चौमिन को क्या किया था, च्यू किया था, चौमिन को क्या किया था, च्यू किया था, चौमिन च्यू चौमिन च्यू, चौमिन को क्या किया था, च्यू किया था, चबाया जाता है। इसका मतलब च्यू का या मंच का मतलब चबाना, च्यू या मंच का मतलब क्या होता है चबाना। जैसे भुजना उजना होता है या कोई दाना होता है या मूंगफली होता है, कोई भी चीज चबाया, जो भी चीज, या सेंटर फ्रूट चबाना। समझ में आ रहा है कि नहीं? आर यू गेटिंग? च्यू या मंच का मतलब क्या होता है चबाना। नेक्स्ट फ्लेक्स, फ्लेक्स का मतलब लक्स, LEX, लेक्स मीन्स लक्स, लेक्स मीन्स लक्स मीन्स क्या करना, हैंड में क्या चीज, हाथ में क्या करना, लक्स लगाना, साबुन लगाना। इसका मतलब हैंड को मरोड़ना मीन्स हाथ मरोड़ना। हाथ मरोड़ना या हाथ ऐंठना, हाथ मरोड़ना या हाथ जैसे ऐसे नहीं करने आदमी लगता है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसे करता है कि नहीं, तो ऐसे मीन्स डोंट फ्लैक्स, क्या डोंट फ्लैक्स, हाथ मत मरोड़। आई विल फिक्स इन टाइट कॉर्नर, क्या, इफ यू विल फ्लैक्स माय हैंड मीन्स फ्लैक्स, आई विल फिक्स इन टाइट कॉर्नर। इसका मतलब कि अगर तुम हाथ मरोड़ोगे ऐसे तो मैं क्या करूंगा, कोने में बहुत धोऊंगा तुमको। आर यू गेटिंग? ओके डोंट वरी। फ्लेक्स, फ्लेक्स मीन्स लक्स लगा लो, कहाँ लगा लो, हाथ में, इस हाथ मरोड़ना। फ्लेक्स का मतलब क्या होता है, हाथ मरोड़ना। नेक्स्ट लिफ्ट का मतलब उठाना, लिफ्ट क्या होता है, उठता है, लिफ्ट क्या होता है, ऊपर उठता है, क्या उठता है, लिफ्ट, लिफ्ट क्या होता है, ऊपर उठता है, इसका मतलब उठाना। नेक्स्ट नी का मतलब नीचे, एल का मतलब लेग, नीचे लेग, इसका मतलब क्या, नीचे लेग। नील क्या होता है, नील, KNEE, नील, जहां पे के हो और एन हो तो के वहां पे क्या हो जाएगा, एन से पहले के हो, स्टार्टिंग में एन से पहले के हो तो के साइलेंट हो जाता है। आर यू गेटिंग? तो देखो NEE, नी का मतलब क्या होता है नीचे, एल का मतलब लेग, नीचे लेग करो, इसका मतलब घुटने नीचे करो मीन्स घुटने के बल झुकना, क्या, घुटने के बल झुकना, घुटने पे ऐसे झुक जाता है तो घुटने के बल झुकना या घुटने के बल झुकना। नेक्स्ट कर्ल मीन्स कर्ल का मतलब कानी उंगली, कानी उंगली क्या, कानी उंगली मीन्स ये लिटिल फिंगर, क्या, लिटिल फिंगर। CURL कर्ल मीन्स कानी उंगली, कर्ल, CURL कर्ल मीन्स कानी उंगली, कानी उंगली मतलब क्या, उंगली सिकुड़ाना। उंगली सिकुड़ाना, कर्ल का मतलब क्या होता है, उंगली सिकुड़ाना। टिप टू, टिप टू का मतलब क्या होता है, छिप कर भाग जाना, क्या, छिप कर भाग जाना। नेक्स्ट लिसन का मतलब बोलना, हियर, सॉरी, लिसन का मतलब सुनना, हियर का मतलब भी सुनना, क्या, लिसन का मतलब भी सुनना होता है, हियर का मतलब भी सुनना होता है। तो लिसन और सी दोनों से मिलते, जैसे सी का मतलब दिखाई दे देना, वैसे ही लिसन का मतलब कुछ सुनाई दे देना, ठीक। लिसनिंग मीन्स मैं ये भी सुन रहा हूँ, मैं वो भी सुन रहा हूँ, मैं वो भी सुन रहा हूँ। कोई मान लो कि हम किससे बात कर रहे हैं, क्या, हम किसी से बात कर रहे हैं, अब थोड़ा सा इधर कर दिए तो अरे सुनो मेरी बात, क्या, अब लिसनिंग, क्या सुन रहे हो मेरी बात, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो। इसका मतलब कि मैं उधर का भी सुन रहा हूँ, इधर का भी सुन रहा हूँ, इसका मतलब लिसनिंग कर रहा हूँ, लेकिन समझ रहा हूँ, समझ कर सुन रहा हूँ कि नहीं तुम्हारी बात सही है और मैं सुन रहा हूँ तेरी बात, तुम्हारी बात। तो उसका क्या किया जाता है, केयर करके उसके बातों को सुना जाता है। तो लिसन का मतलब नॉर्मली सुनना या सुनाई दे देना, सुनाई पढ़ना। नेक्स्ट हियर मीन्स हियर, ईयर कर मीन्स हियर, ईयर मीन्स यहाँ पे ईयर करो, क्या, यहाँ पे ईयर करो। हियर मीन्स यहाँ, ईयर यहाँ करो तभी समझ पाओगे, अगर यहाँ पे कान करोगे तभी क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। हियर मीन्स यहाँ पे क्या करो, ईयर करो, हियर ईयर मीन्स यहाँ पे क्या करो, ईयर करो, तभी तुम क्या कर सकते हो, सुनाई, तुम्हारी सुनाई पड़ सकती है। देखो हियर ईयर का मतलब क्या होता है,
इसीलिए कोर्ट में किसका यूज किया जाता है? हियरिंग होता है, सुनवाई होता है। क्या होता है? हियरिंग होता है, लिसनिंग नहीं हुआ होता है वहाँ पे। क्या हियरिंग का मतलब क्या होता है? समझ कर सुनना। आई गेटिंग माई पॉइंट? एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है दिखाई दे देना। क्या मैं देखना किसी को नहीं चाहता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ उसके अलावा कोई दूसरा चीज दिखाई दे रहा है, उसका मतलब सीइंग कर रहे हैं। आई गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? सी का मतलब SWC का मतलब क्या होता है? मैं जिसको देखना चाहता हूँ वो तो देख ही रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा चीज भी दिखाई दे रहा है, तो क्या कर रहा हूँ? सीइंग कर। उसका जरूरत नहीं है लेकिन वो भी फिर दिखाई दे रहा है, तो क्या कर रहा हूँ? सीइंग कर रहा हूँ। नेक्स्ट, लुक का मतलब ध्यान से देखना। जैसे लुक एट मी, लुक एट हिम, लुक एट हियर, इसका मतलब यहाँ देखो, वहाँ देखो। इसका मतलब क्या? ध्यान से देखो भाई। इधर उधर बोला क्यों जा रहा है? क्योंकि तुम देख अच्छे से नहीं रहे हो, इसलिए बोल रहे लुक एट हियर, यहाँ देखो। कोई इधर उधर देखता है तो उसी क्या बोला जाता है कि यहाँ देखो, यहाँ कहाँ देख रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो लुक का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना। वॉच का मतलब क्या होता है? वॉच का मतलब भी क्या होता है? देखना होता है, लेकिन चलचित्र देखना। कोई मूविंग मीन्स कोई भी चीज मूव कर रहा है, इधर उधर मूविंग कर रहा है, एक्टिविटी इधर उधर हो रहा है, तो क्या हो रहा है? वॉचिंग। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? बारीकी से देखना। एक ही चीज है, जैसे मार्कर है, इसमें बारीकी से देखना, ऑब्जर्व करना कि हाँ एक कैप है जो कि ब्लैक है, ये इतना इंच का है, इसमें थोड़ा सा ये कट हुआ है, उसका वाइट है। मीन्स क्या करना? एक एक चीज ऑब्जर्व करना। थोड़ा सा होल है, उसको इसमें इंक लगता है जो कि ब्लैक है, और मतलब कि एक एक चीज क्या करना? एक एक चीज क्या करना है? ऑब्जर्व करना, देखना। बारीकी से क्या होता है? देखना। ऑब्जर्व का मतलब बारीकी से देखना। नेक्स्ट, सी एटेल का मतलब दिल की बात करना। नेक्स्ट, स्पीक का मतलब बोलना। टॉक का मतलब बात करना। से का मतलब समझ कर क्या करना? मुड़ी हिलाना। मैं मुड़ी हिला रहा हूँ लेकिन समझ रहा हूँ, तो क्या होगा? नोड। लेकिन बिना समझे मुड़ी हिलाना था सेक। सेक का मतलब बिना समझे मुड़ी हिलाना। नोड का मतलब क्या होता है? समझ कर मुड़ी हिलाना। नेक्स्ट, सड़क का मतलब कंधे उचकाना निगेटिव में। क्या? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई डोंट, क्या तुम जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। ऐसे आई गेटिंग? नेक्स्ट, पॉइंट का मतलब क्या होता है? अंगुली से इशारा करना, मीन्स उंगली से इशारा करना। पॉइंट का मतलब क्या होता है? उंगली से इशारा करना। वेव का मतलब क्या होता है? हवा में हाथों को क्या करना? हिलाना। बेंड का मतलब झुकना या सिर मोड़ना या सिर को मोड़ना। कफ मतलब खांसी होता है। च्यू, च्यू या मंच का मतलब चबाना होता है। फ्लेक्स का मतलब हाथ मरोड़ना। लिफ्ट का मतलब क्या होता है? उठाना। नील, नील का मतलब क्या होता है? घुटने के बल झुकना। कॉलर का मतलब क्या होता है? अंगुली को क्या करना? सिकुड़ाना। टिप टो का मतलब छिप कर भाग जाना। नेक्स्ट, लिसन का मतलब सुनाई पड़ना। ओके, हियर का मतलब क्या होता है? समझ कर सुनना। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, जो कि इसका अंतर आना जरूरी है। क्या इसका अंतर आना जरूरी है? मान लीजिए कि इन सभी का मतलब वर्ड नहीं जानते हैं, अंतर ही नहीं मालूम है, तो फिर क्या फायदा? आई गेटिंग माई पॉइंट? समझ में रहा है ना? इन सभी को याद करना और इसमें बारीकी से क्या करना? ऑब्जर्व करना कि कौन किसके लिए यूज होता है, कौन कहाँ पे वर्ड मीनिंग आता है। मान लो कि कोर्ट में क्या होता है? लिसनिंग होता है कि हियरिंग होता है? दोनों का मतलब सुनवाई होता है या सुनना होता है, लेकिन कोर्ट में क्या होता है? हियरिंग होता है, लेकिन बाहर में क्या होता है? लिसनिंग होता है। आई गेटिंग माई पॉइंट? वैसे ही क्या होता है, जैसे कि सी का मतलब नॉर्मली देख लेना, लुक का मतलब ध्यान से देखना, इसमें अंतर समझिए। आई गेटिंग माई पॉइंट? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।